बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं, कम्प्रीहेंशन पैसेज। बीए के स्टूडेंट्स और बीएससी के स्टूडेंट्स बड़े खूबी जानते हैं कि बीए में ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है और बीएससी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपने 15 मार्क्स के लिए प्रेसी लिखनी होती है बीए वाले बच्चों ने, और बीएससी वाले बच्चों ने 9 मार्क्स के लिए प्रेसी लिखनी होती है। जबकि बीएससी में 9 मार्क्स के प्रेसी होगी और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं, और बीए में ये 10 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेजेस और कॉल्स के ज़रिए कहा कि सर आप इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाएं। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बड़े ही शॉर्ट टाइम में मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से आप एक कम्प्रीहेंशन पैसेज से क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं और किस तरह से आप प्रेसी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी सारी बुक्स में और वीडियोस में देखा होगा कि प्रेसी के रूल्स डिस्कस किए होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसे करके नहीं दिखाया होता। जबकि मैं आपको बताऊं, प्रेसी राइटिंग जो है वो टोटली प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, जैसे आप जानते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही आप में बेहतरी आती है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा जिसके ज़रिए आप एक अच्छी प्रेसी और उसी कम्प्रीहेंशन से, उसी पैसेज से आप बेटा इसके जो है वो आंसर्स दे सकते हैं। लेट्स बिगिन। देखें जी, सबसे पहले तो आपको मैं बेटा दिखाता हूँ पैसेज। जिस तरह से आपको एक पैसेज आता है और उसमें से क्वेश्चंस पूछे होते हैं, जिस तरह से हमारे सामने एक एग्जांपल है, वी शुड फेस फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट, वी आर मल्टीलिंगुअल, इट इज़ ट्रू एंड वेरी पुअर कंट्री टू। तो ये आपको एक बेटा सबसे पहले एक कम्प्रीहेंशन पैसेज दिया गया है और इसी में से ही आपसे 5 क्वेश्चंस किए गए हैं। ये बीए वाले बच्चों के लिए है, जहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो उसके 2 मार्क्स होते हैं। जब बीएससी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ये 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो 6 मार्क्स के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले देखें जी, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी आपने कम्प्रीहेंशन से ही देने हैं और प्रेसी भी इसी कम्प्रीहेंशन पैसेज से ही आपने लिखनी है। तो फर्स्ट रूल जो सब बात करते हैं वो यही है कि इसको अच्छे से आप पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, टाइटल आपको इसके फर्स्ट में मिलेगा या बिल्कुल सेंटर में मिलेगा या बिल्कुल लास्ट में मिलेगा। ये बातें आपने सारी पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम एक अच्छी प्रेसी लिखने के काबिल नहीं होते। उसकी वजह स्टूडेंट्स सबसे बड़ी ये है कि वी लैक प्रैक्टिस, हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती। आज इंशाल्लाह मैं इसमें आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक अच्छी प्रेसी लिख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी, देखें, सबसे पहले आपने ना इन क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यही आपके मेन टॉपिक्स हैं दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन दैट पैसेज, जो पैसेज में डिस्कस किए गए हैं। देखें, व्हाट काइंड ऑफ फियर्स वी हैव इन आवर माइंड्स, हमारे जहन में किस तरह के ख़तरात हैं। आपने बड़े शॉर्ट टाइम में, आपके पास टाइम नहीं है और आपने इस प्रेसी को जो है वो सॉल्व करना है, प्रेसी लिखनी है, आपको कम्प्रीहेंशन पैसेज दे दिया गया है। आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपने ये जो कम्प्रीहेंशन पैसेज वाला क्वेश्चन है ना, ये सबसे लास्ट में करना है। ये बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी है और बीए के स्टूडेंट्स के लिए भी है। आपने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, जब आपके पास लास्ट में टाइम बचता है ना तो आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए जी, अब लास्ट में हमारे पास बिल्कुल थोड़ा टाइम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। एक टॉपिक तो ये है कि हमारे जहन में ख़तरात कौन कौन से हैं। एक पॉइंट ये हो गया, हाउ वी कैन अबॉलिश पॉवर्टी, हम किस तरह से पॉवर्टी को अबॉलिश कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लें जी, ये दूसरा पॉइंट हो गया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन द लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के सीखने में जो हमारी इलाकाई ज़ुबान है उसका क्या किरदार होता है। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स बन गए। इज़ इट ट्रू दैट लैंग्वेज इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज प्रोग्रेस इन द कंट्री, क्या ये सच है कि एक मुल्क की तरक्की के लिए जो ज़बान है उसका बड़ा अहम किरदार है। लें जी, ये 4 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। तो इसी में से ही हमें देखें, सबसे पहली बात कि टाइटल मिल रहा है और इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए आपने इस पूरे कम्प्रीहेंशन पैसेज को पढ़ना है, ठीक हो गया। हमें इनके आंसर्स चाहिए, तो इन आंसर्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रूल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इस कम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहला रूल जो है ना जी, वो ये है कि आपकी जो प्रेसी है ना वो 1/3 होनी चाहिए ओरिजिनल पैसेज का।
ठीक है। 1/3 का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ, 90 वर्ड्स हों, 3 पे डिवाइड करें वो 30 बनते हैं। बट इफ अ स्पेसिफिक लेंथ लाइक 60 वर्ड्स और 100 वर्ड्स एटसेट्रा इज रिक्वायर्ड इन द पेपर, देन यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। कभी कभार ये भी होता है कि आपको बता दिया जाता है जी 60 वर्ड्स की आपने प्रेसी लिखनी है, तो आपने 60 वर्ड्स की ही लिखनी है। तो पहला आप देखिए जी, अगर आपको बेटा आ जाता है कि आपने ओरिजिनल पैसेज का 1/3 करना है, तो हमें किस तरह पता चलेगा जी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम एक एक वर्ड को गिनते फिरें? नहीं, आपने ये नहीं करना। आपने क्या करना है, देखें जी, मेरे पास ये पूरा एक कम्प्रीहेंशन पैसेज है, मैंने एक लाइन के वर्ड्स गिने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये है, मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि एक लाइन में 20 वर्ड्स हैं। अब इनको मैं काउंट कर लेता हूँ, मेरी लाइंस कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें जी, तकरीबन 8 लाइंस बनती हैं, तो 20 वर्ड्स को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 160 बनता है। ठीक हो गया जी, इसका मतलब ये है कि ये 160 वर्ड्स बन गए। और इसी को हम नीचे वाली ले लेते हैं, कोई 1-2 वर्ड शॉर्ट हैं, तो ये हमारे पास तकरीबन जो वर्ड्स बनते हैं, ये हमारे पास 160 को आगे आप 17 कर लें, तो ये 177 तकरीबन जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास बनते हैं। तो इस तरह से वर्ड काउंट तो आपको करने आ गई। अब हमने इस 177 को 3 पे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास जितने बनेंगे उतनी ही आपने प्रेसी जो है वो बनानी है। ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकली इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखें जी, डोंट यूज़ द स्पेसिफिक एग्जांपल्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, कोटेशंस साइटेड बाय द ऑथर इन डेवलपिंग योर प्रेसी। मतलब जो प्रेसी लिखेंगे तो आप जिस तरह से लिखते हैं कोई ऐसे वगैरह, तो आप अपनी तरफ से कोई फिगर ऑफ स्पीच डाल देते हैं, पर्सोनिफिकेशन आप बात करते हैं, मेटाफर, सिमली, ऑक्सीमोरन एटसेट्रा, या आपको कोटेशन याद आ गई है तो आप ऐसे में तो लिख सकते हैं, लेकिन प्रेसी में इस तरह की कोई भी बात आप लिख नहीं सकते। आगे देखें जी, प्रेसी शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। कभी भी आप इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट, जिस तरह हम कहते हैं ना, ही सेड आई एम गोइंग टू लाहौर, अब आई एम गोइंग टू लाहौर ये आपके पास डायरेक्ट नरेशन है, तो आप ये वहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, प्रेसी शुड ऑलवेज बी रिटन इन द थर्ड पर्सन लाइक ही, वी, इंस्टेड ऑफ आई। आई वर्ड तो मी, माई, माइन, इस तरह के वर्ड्स तो बिल्कुल अलाउ नहीं है ना, आप प्रेसी में ये यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद स्टोरीज, डायलॉग्स एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर नॉट रिटन इन प्रेसी। प्रेसी में इस तरह की कोई भी बात, डायलॉग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जो जुमले होते हैं, इनको आप डिस्कस नहीं कर सकते। इफ़ द ओरिजिनल पैसेज स्टार्ट्स विद आई, देन यू मस्ट चेंज इनटू द राइटर सेज दैट ही इज़। तो आप अगर आई से ही स्टार्ट हो रहा है, कभी कभी ये हो जाता है कि आपका जो पैसेज है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर तो मजबूरी बनती है कि हम आई से ही पैसेज स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी फॉर्म में हम क्या करते हैं, द राइटर सेज लिख देते हैं, और नेक्स्ट जो हम जितने भी हमारे सेंटेंसेस होंगे उसमें ही इज़ यूज़ करेंगे। यानी सिंपल वर्ड्स में हम आई को ही जो है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। आगे देखिए जी, द प्रेसी शुड बी रिटन इन द सेम टेंस। ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है, जो टेंस आपको दिया गया है, अगर आप इज़ की बात क्वेश्चन में कर रहे हैं वही आंसर में करेंगे। अगर आपको डिड यूज़ हुआ तो आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। डू, डज वगैरह है, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट ही यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभार इस तरह होता है कि उसमें आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया गया होता है, जिस तरह इफ़ देयर इज़ द पैसेज रिटन इन द पास्ट टेंस बट द यूनिवर्सल ट्रूथ इज़ मैंशनड, देन यू कैन राइट ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये तो आपने पहले, अगर आपको याद हो तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करते हुए ये बात डिस्कस की थी कि ये हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। यूज़ अनक्लियर एंड फैक्चुअल एक्सप्रेशंस, डू नॉट अटेम्प्ट टू कॉपी द स्टाइल ऑफ द ओरिजिनल सोर्स। मतलब क्या है कि आपने एग्जैक्ट वर्ड्स ना क्वेश्चन आंसर में यूज़ करने हैं और ना ही कभी आपने वो प्रेसी में यूज़ करने हैं, अदरवाइज यू विल बी रिवार्डेड नो मार्क्स। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने किया क्या है, आपने तो कॉपी पेस्ट कर दिया है, ऊपर से सेंटेंस उठाया और नीचे लिख दिया है, उनको थोड़ा चेंज करना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देखें जी, उसके बाद डू नॉट इंट्रोड्यूस आइडियाज़ ऑफ योर ओन, डू नॉट क्रिटिसाइज और चेंज द ऑथर्स आइडियाज़। आप क्रिटिकली इसको कभी भी एवेल्यूएट नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, अपने आइडियाज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाने, ना ही आपने ये कहना जी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आई से दैट एटसेट्रा, ये तो आपने यूज़ करना है। जिस तरह आइडियाज़ उसने दिए हैं आपने उन्हीं को प्रेसी में लिख देना है, ठीक है। असल में आपको ये कहा गया है कि आपने इस पूरे पैसेज को समराइज़ कर देना है। प्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि उसको आपने अपने वर्ड्स में थोड़ा सा लिख देना है, सेंट्रल आइडिया आपने बता देना है कि इसमें कहा क्या गया है,
ठीक है, मैं आपको बताऊं तो उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि समंदर को कूजे में बंद कर देना है आपने जी। डू नॉट यूज़ एनी एग्जाम्पल विच नॉट यूज इन द ओरिजिनल पैसेज, डू नॉट ऐड सपोर्ट और क्वेश्चन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट्स एट्सेट्रा। तो ये बातें आपने बिल्कुल जी ऊपर भी हमने डिस्कस की हैं। ओरिजिनल पैसेज को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ना कोई अपनी तरफ से एग्जाम्पल देनी है और ना ही आपने ऑथर के आर्गूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन करना है, ये आपने क्यों लिख दिया जी, ये एट्सेट्रा। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें जी, हाउ टू राइट द आंसर्स। आंसर्स आपने किस तरह से लिखने हैं। देखिए, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द आंसर इन द गिवन पैसेज। स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल आपने ध्यान में रखनी है कि आंसर्स हमारे ऊपर ही लिखे गए हैं, उन्हीं को हमने ढूंढना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। आंसर मस्ट बी रिटन द सेम टेंस, ये भी वही बात जो ऊपर हमने भी की है कि टेंस वही होना चाहिए जिसमें सवाल किया गया है। द आंसर्स मस्ट बी टू द पॉइंट, कोई आपने एक्स्ट्रा बात करने की कोशिश नहीं करनी और कभी भी ये भी नहीं करना कि आप बात को बिल्कुल मुख्तसर कर दें कि क्वेश्चन आपसे किया गया है आर यू अग्रीड और नॉट, आप कहें जी यस, जी हाँ, आर नो, जी नहीं। इस तरह आपको आंसर्स नहीं जो है वो एप्लीकेबल होंगे और ना ही एक्सेप्टेबल होंगे। योर आंसर मस्ट बी परफेक्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, आपका जो जवाब है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। मतलब आपने चाहे एक लाइन लिखी है या 2 लाइन लिखी हैं तो उनमें आपका पूरा का पूरा सवाल जो है उसका जवाब आ जाना चाहिए। डू नॉट राइट योर आंसर्स इन द सेम लैंग्वेज एज द ओरिजिनल पैसेज, ये वही बात जो हम ऊपर भी कर चुके हैं कि कभी भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। यू मे यूज़ द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इन योर आंसर, हाँ, क्वेश्चन जो आधा है वो आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ें ज़हन में रखनी है, प्रैक्टिकली मैं आपको इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। यू मस्ट अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक इन योर आंसर्स, ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। एक चीज़ आपको स्टूडेंट्स बताऊं कि 60% जो स्पेलिंग्स है ना, आप पैसेज से ले सकते हैं, आप आंसर से ले सकते हैं, तो ये 25 मार्क्स में ये बड़ी आराम से आप जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं इनको। किसी भी किस्म की इसमें जल्दी करने की या गलती करने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें जी, प्रेसी का जो हमारे पास टाइटल है उसको हम किस तरह करेंगे। जनरली टाइटल मस्ट सर्च एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द पैसेज, ये आपको मैंने पहले बताया है कि एंड या स्टार्ट में हम इसे ढूंढ सकते हैं। इफ़ द टाइटल इज नॉट रिटन एट द बिगनिंग और एंड द सीक थ्रू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, तो फिर जो सेंट्रल आइडिया है ना उसमें हम इसे सर्च कर सकते हैं। आर टाइटल शुड इंडिकेट द सेंट्रल थीम ऑफ द होल पैसेज, ये बात तो पक्की है कि जो टाइटल होता है ना जी, वो होता ही यही है कि आपने पूरे थीम को जो है उसके अंदर डिस्कस करना होता है, वो पूरा बताना होता है कि इसका थीम जो है वो क्या है। आर टाइटल शुड बी रिटन इन एग्जामिनेशन इवन दो इट इज़ नॉट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, कभी कभार ये भी होता है कि टाइटल नहीं पूछा होता लेकिन आपने टाइटल लिखना होता है, आप ज़रूर लिखें टाइटल। ठीक हो गया। आर टाइटल मस्ट बी ब्रीफ एंड करेक्ट, ये छोटा सा होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा सेंटेंस आप लिख दें। टाइटल बिल्कुल आपका 3 और 4 वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखें जी, इसमें हम हेल्प ले सकते हैं कि की टाइटल आप स्टार्ट कर सकते हैं द रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी, कंट्री, डे बाय एट्सेट्रा, द इवल्स ऑफ पॉवर्टी, द एडवांटेजेस ऑफ, जिस तरह से आप एजुकेशन कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ करप्शन, हार्म्स ऑफ, वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस एट्सेट्रा, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे जो आपको लग रहा हो, जिस तरह से अभी मैंने आपको एक पैसेज दिखाया था, ठीक हो गया, ये आपके पास जी पैसेज था वो वाला, वी शुड फेस फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट, वी आर मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल कौन होता है? जो एक से ज़्यादा ज़बानें बोल सकता है। ठीक है, इट इज़ ट्रू एंड वेरी पुअर कंट्री टू। ठीक है, ये बड़ी सच्ची बात है और हम एक गरीब कंट्री हैं। इसमें देखें जी, 2 चीज़ें हमें मिल रही हैं, एक तो गुर्बत का आ रहा है यहाँ पे और एक जो है वो ज़ुबान का आ रहा है। ठीक हो गया, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है कि ज़ुबान की बात हुई है और गुर्बत की बात हुई है। द फियर ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट स्प्रिंग्स आउट ऑफ दैट पॉवर्टी ऑफ आवर्स, जब गुर्बत होगी तो एक सबसे बड़ा सवाल और एक सबसे बड़ा जो ख़तरा होगा वो हमारे अंदर ये होगा, गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, पता नहीं हमें जो है वो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट वंस वी टू courage with both our hands and begin to work, poverty would vanish. vanish वही नीचे देखें ना, abolish लिखा हुआ है, उधर vanish लिखा हुआ है, आप इसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ कर रहे हैं, eradicate कर लें, end कर लें। and then those languages which have created a narrow regional spirit instead of being the curse that they sound to us today would function as magnificent vehicles of expression for the rich variety of cultural patterns and modes of living and thought that we have developed. ठीक है जी, ये पूरी की पूरी जो बात की गई है वो यही है कि हम असल में
रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं उनको छोड़ के हम इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में चले गए हैं और रीजनल लैंग्वेज को हमने पीछे बहुत छोड़ दिया है। तो अब बात ये हुई जी कि हमें इसमें से ये पता चल रहा है, इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड हाउ रीजनल लैंग्वेज कैन हेल्प इन एबॉलिश पॉवर्टी। किस तरह से हम गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं अपना हार्ड वर्क से और अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम जो है वो अपना टाइटल जो है उसको ले सकते हैं। तो अब आते हैं जी हम इसको प्रैक्टिकली करें किस तरह से। एग्जांपल मैं आपको देता हूं जी, आपके सामने ये पूरे का पूरा एक पैसेज है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने पता क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, ये वाले क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, कैसे? आप देखें, व्हाट काइंड ऑफ फियर्स वी हैव इन आवर माइंड्स। अब देखें आपने क्या करना है, आपने इस तरह से करना है, ये मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूं। द फियर ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट स्प्रिंग्स आउट ऑफ दैट पॉवर्टी ऑफ आवर्स। लें जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने क्या कर लिया है, इसको अंडरलाइन कर लिया है। आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसका आपने ना एक रफ ड्राफ्ट बना लेना है। रफ ड्राफ्ट कैसे बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे तो क्योंकि कॉपी कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे कॉपी कर लूँगा। ठीक हो गया, ये जो मेरे पास पूरे का पूरा एक पैसेज में से एक सेंटेंस है, इसको मैंने कर लिया कॉपी। तो मैं कॉपी करके यहाँ पे देखें जी, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब असल में ये पेस्ट करने का क्या मतलब है, आपने लिखना है। ठीक हो गया, ये आपका ना एक आप हेडिंग दें। हेडिंग किस तरह से दें, देखें आप लिखें रफ ड्राफ्ट, और आप यकीन जानिए इसके आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रफ ड्राफ्ट जब आप बना रहे होंगे ना, ये फर्स्ट वाले का जो क्वेश्चन है उसका आपने रफ ड्राफ्ट बनाया जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने रफ ड्राफ्ट बना लिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वी कैन अबॉलिश पॉवर्टी, यानी हम गुर्बत को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। आप देखिए जी, दूसरी ही लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये यहाँ पे देखें, सॉरी, बट वंस वी टू करेज विद बोथ आवर हैंड्स एंड बिगेन टू वर्क पॉवर्टी वुड वैनिश। मतलब क्या है कि अब हम इसका अगर दूसरे का रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, यानी दूसरा हमारे पास पॉइंट होगा, तो वो ये होगा जी, ये वाला जो आपके सामने है, बट वंस वी टू करेज विद आवर हैंड्स एंड बिगेन टू वर्क विद पॉवर्टी वुड वैनिश। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम मेहनत के साथ काम करेंगे तो गुर्बत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब देखें, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन द लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड। अच्छा, रीजनल लैंग्वेज जो है ना, देखें, अ रीजनल लैंग्वेज फॉर एजुकेशन विल प्रोग्रेस, लेट्स होप दैट डे डॉन्स वेरी सून। क्या मतलब है कि जल्द ही ये जो सुबह का सूरज है वो तलू होगा और रीजनल लैंग्वेज विल बी यूज फॉर एजुकेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि रीजनल लैंग्वेज है वो तरक्की के लिए ज़रूरी है। क्यों? इट प्रोवाइड्स हेल्प टू द चाइल्ड टू लर्न विद ईज एंड इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर ये बहुत ज़्यादा शौक़ और दिलचस्पी पैदा करती है। ठीक हो गया जी, इसका मतलब ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन द लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड। तो हम इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, पहले तो आप इसका ये पॉइंट जो है वो थर्ड नंबर पे लिख लेंगे, जिस तरह मैंने नीचे आपको दिखाया है उसी तरह से आप रफ ड्राफ्ट इसका बना लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे, इट प्रोवाइड्स हेल्प टू द चाइल्ड टू लर्न विद ईज एंड इंटरेस्ट। अब आधा आंसर हमें हमारे क्वेश्चन से मिल जाएगा। जिस तरह देखें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन द लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड। आपने बच्चे, आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है इसे अपनी वर्ड्स में। सबसे पहले देखें, आप लिखें द रोल ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट का आप सिनोनिम क्रूशियल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इंपॉर्टेंट लिख लें या आप लिख लें जी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, आप आगे लिखें जी, इट प्रोवाइड्स हेल्प टू द चाइल्ड टू लर्न विद ईज एंड इंटरेस्ट। तो आप क्या करेंगे जी, आप इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, इट हेल्प्स अ चाइल्ड। ठीक है, इट प्रोवाइड्स हेल्प नहीं, इट हेल्प्स अ चाइल्ड
टू लर्न आर टू गेट एजुकेशन, ठीक है, विद इंटरेस्ट एंड ईज। ये आप लिख दें, आपका आंसर जो है वो पूरे का पूरा बन जाएगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने पॉइंट्स को लिया है और पॉइंट्स को थोड़ा सा चेंज करके अपने वर्ड्स में लिख दिया है। ठीक हो गया। आगे देखें, इज इट ट्रू दैट लैंग्वेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज प्रोग्रेस इन द कंट्री? क्या ये सच है? आप कहेंगे यस इट इज़ ट्रू दैट लैंग्वेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज प्रोग्रेस इन द कंट्री। क्यों? देखें, आप आगे लिखेंगे कि बिकॉज इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स लर्न विद ईज एंड इंटरेस्ट। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं। अब आपके पास ये जो बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का ड्राफ्ट, इट कैन विटिएट द वेरी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये उसको जो है वो मजीद मौसर बना सकता है। इट इज सपोज टू हेल्प एंड वुड सॉल्व द डिफिकल्टीज ऑफ सोशियो पोलिटिकल प्रॉब्लम्स। आप एक तो लिखेंगे ना, यस इट इज़ ट्रू दैट लैंग्वेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज प्रोग्रेस इन द कंट्री बिकॉज इट हेल्प्स, ठीक है, टू सॉल्व है, आप ये कह सकें जी टू इरेडिकेट आर टू एंड आर टू अबॉलिश द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंट्री। इस तरह से आप लिख के आपका पूरा का पूरा आंसर बन गया। क्या करना है, हमने सबसे पहले रफ ड्राफ्ट बनाना है इन्हीं क्वेश्चंस का, ये ऊपर से पॉइंट में कौन कौन से मिल रहे हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को आपने आंसर्स की फॉर्म में लिख देना है। दैट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। अब बात हम नीचे कर लेते हैं जी। अब नेक्स्ट देखें कि हम इसको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन आंसर्स को। तो ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी है जी, आप एग्जांपल को ज़रा देखिए। What kind of fears we have in our minds? The fear of getting employment and not getting employment arises in our mind. अब आप देखिए ना, जो हमने ऊपर देखा था फियर कौन सा था, फियर हमें ये है of getting employment springs out of that poverty of ours. आप देखिए what kind of fears have in our minds. तो आप क्या करेंगे, the fear of getting employment and not getting employment. अब आप देखें we have in our minds, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, राइजेज इन आवर माइंड्स, हमारे जहन में जो है वो उभरता है या उठता है। हाउ वी कैन अबॉलिश पॉवर्टी, अब ऊपर हमने रफ ड्राफ्ट में ये लिखा था ना, ये देखिए जो सेकंड वाला आपके पास एक ऑप्शन आया था, वंस वी टू करेज विद बोथ आवर हैंड्स एंड बिगेन टू वर्क पॉवर्टी वुड वैनिश। आप क्या कहेंगे जी, इफ़ वी वर्क हार्ड विद करेज एंड सिंसेरिटी। अब ये वर्ड आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है कि हम मुखलिस होकर थोड़ा सा करते हैं, तो वी कैन अबॉलिश पॉवर्टी। अब देखिए ना, वी कैन अबॉलिश पॉवर्टी, वही ऊपर वाला जो आपने उठा के आंसर्स में लिख दिया। ठीक है जी। आगे देखें, द रीजनल लैंग्वेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, जो आपको मैंने अभी डिस्कस भी किया है, इस तरह से आप इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आगे वही जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, इज इट ट्रू दैट लैंग्वेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज प्रोग्रेस इन द कंट्री? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉस्पेरिटी और जो प्रोग्रेस है उसके लिए है, क्योंकि ये सोशो पोलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। अब देखें जी, हमने इसका टाइटल जो है वो बनाना है। तो टाइटल देखें कौन सा बनता है, रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है। आप एक ये बना सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज, या जो तालीम है उसका और रीजनल लैंग्वेज का जो है वो क्या रिलेशनशिप है। आप लिखें एजुकेशन एंड रीजनल लैंग्वेज। अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज लिख देते हैं, दैट विल आल्सो बी ट्रू, ये भी ठीक होगा। ओके जी, ये आपको समझ आ गई होगी। अब देखें ज़रा, मेरे पास जो है वो प्रेसी है, तो प्रेसी को मैंने क्या करना है, वही क्वेश्चन आंसर्स वाले जो मैंने रफ ड्राफ्ट बनाया ना, उसी को मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। मैंने अलहदा से अपनी कोई बात नहीं करनी, बल्कि जो रफ ड्राफ्ट हमने बनाया ना क्वेश्चन आंसर्स वाला, मेन पॉइंट्स वाला, बच्चे उन्हीं को ही हमने क्या करना है, प्रेसी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हमने जो वर्ड्स गिने थे, देखें उन्हीं वर्ड्स को मैंने 3 पे डिवाइड किया। तो आप ये नीचे ज़रूर लिखेंगे कि आपने 57 वर्ड्स बनाए हैं आउट ऑफ 172। ठीक हो गया, यानी आपने वो गिने 172 बनते हैं, 177 बनते हैं, बस 3-4 वर्ड्स का फ़र्क आता रहता है। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब देखें जी, अब हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा जो मुल्क है वो गरीब है और इसमें काफ़ी सारी ज़बानें हैं। तो अब आप अपनी वर्ड्स में से कैसे लिखते हैं, आवर कंट्री इज़ तो पुअर, हमारा मुल्क चाहे गरीब है, येट हैज़ मैनी लैंग्वेजेस, लेकिन इसमें बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। अब आप देखें, ऊपर हमने वर्क हार्ड लिखा था,
अब यहाँ पे एफर्ट आप उसको कर लेंगे, और ऊपर सिंसेरिटी लिखा था, यहाँ पे डेडिकेशन उसको कर लेंगे। यानी थोड़े से वर्ड्स आपने चेंज कर देने हैं, पॉइंट्स वही रहेंगे। वी आर एबल टू वाइप आउट पॉवर्टी, अब अबॉलिश लिखा हुआ था ऊपर, ठीक है। वाइप आउट क्या होता है? ख़त्म करना। इरेडिकेट आप कर सकते हैं, ख़त्म करना कि आपको जो भी इंग्लिश आती है वही लिखने, कोई मसला नहीं। दीज लैंग्वेजेस विल बिकम ग्रेट एसेट्स, तो ये ज़बानें जो हमारी इलाकाई ज़बानें हैं ना, ये हमारा असासा बन जाएंगी। ओरिजिनल लैंग्वेज कैन असिस्ट द चाइल्ड इन पिकिंग अप थिंग्स ईजिली, जो ऊपर हमने देखा है ना कि एक जो चाइल्ड है ही कैन लर्न थिंग्स विद ईज एंड इंटरेस्ट, उसको आप थोड़ा सा चेंज कर दें कि ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो कैन असिस्ट द चाइल्ड, कैन असिस्ट हेल्प भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, आप हेल्प असिस्ट कोई वर्ड यूज़ कर लें। इट इज़ ओनली व्हेन लैंग्वेज इज़ फोर्स्ड अपॉन द पीपल दैट इट चेक्स द वेरी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये जो लास्ट लाइन है इसको भी हम क्या करते हैं, रफ ड्राफ्ट से ही लेते हैं, ठीक है। अगर आप कोई ज़बान, इलाकाई ज़बान जो है वो अपने मुल्क के ऊपर जो है वो आप थोप देते हैं, आप उनके ऊपर जो है वो राइज कर देते हैं, तो फिर आप एजुकेशन का ये वाला प्रोसेस जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स किस तरह से हमने एक प्रेसी को जो है वो लिखना है, किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। होप दैट कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर हेल्पफुल साबित हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।